ऐसा नसीबा लिखा है, धुआं ही धुआं बेरहम आसमां, चार पल ना मिली जिंदगी। यानी ये मत समझना कि हम तुम्हें बोझ समझ रहे हैं अपने ऊपर। बेटियां माँ बाप पर कभी भी बोझ नहीं होती। हम तो बस यही चाहते हैं कि जीते जी ये देख लें कि तुम अपने घर की हो गई हो। बेटियां तो माँ बाप की आंखों का नूर होती है, दिल की ठंडक होती है, रूह का सुकून होती है। और तुम्हें बेसुकून देकर हमारी रूह बेसुकून हो जाती है। यानी शासिर को तो तुमने देख लिया, उसे अपनी बीवी के सिवा कोई नजर नहीं आता। और खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा कौन होगा? सगे बहन भाई आंखें फेर जाते हैं। यानी तुम रुल जाओगी बेटा। हम नहीं चाहते कि मरने के बाद भी हमारी रूह तड़पती रहे। देखो यानी इस घर के लिए तुमने पहले भी कुर्बानी दी है, एक कुर्बानी और दे दो अपने माँ बाप के लिए। तुम्हारे अब्बू कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं जानती हूँ वो अंदर से कितना टूट चुके हैं। इसलिए यानी मान जाओ, हम भला चाहते हैं तुम्हारा, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। खुदा तुम्हें वो सब कुछ दे जिसकी तुमने कभी भी ख्वाहिश की हो। हमेशा दुआ है मेरी। हेलो एनी, मैं जानता हूँ कि तुम सुन रही हो। प्लीज मत रो एनी, मेरे पास तुम्हें चुप कराने का हक अब नहीं रहा। क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी बोले। मैं तुमसे माला के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना। तुम जानती हो कि जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या मतलब अंसर? अंसर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। पता नहीं कौन शख्स है जिसको माला घर में बुलाती है। क्या नाम था उसका? अव्वल मीर? हाँ, यही नाम था उसका, अव्वल मीर। तुम कैसे जानती हो उसे? वो एक्चुअली मैं... यानी तुम जानती हो उसे? तुम दोनों बहनों की मिली भगत थी है। अगर मुझसे पीछा ही छुड़ाना था तो मेरे सर पे माला को मुसल्लत करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं अंसर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अंसर मेरी बात...
पप्पू ये क्या कर। तुम देखना माला। लेकिन पप्पू। लेकिन कुछ नहीं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब ठीक कर दिया है। ये सब क्या कर रही थी पप्पू? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था माला, देर कर दी मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर साया हो गया। हाँ, और उसका तोड़ भी मैंने निकाल लिया है। लेकिन कुछ नहीं। वो साया क्या है? वो काला बिल्ला जो हमारे घर डेरा लगाए बैठा है। बिल्ला? हाँ, वो काला बिल्ला। लेकिन यहाँ पे तो कोई बिल्ला नहीं है। यही तो बात है, वो बिल्ला किसी को नजर नहीं आता, लेकिन मुझे मालूम है वो बिल्ला यही कहीं इधर ही है। हमें उस बाबा से बहुत पहले रुजू कर लेना चाहिए था। ऐसे ही तुम्हें भी डॉक्टरों को दिखाते रहे, वक्त जाया किया हमने डॉक्टरों के पास। मैं तो कहती हूँ भाभी को यही करना चाहिए था। चले, कोई बात नहीं। अब तो मैंने उस बाबा को अपने घर बुला ही लिया है। तुम उससे मिलना और उसे अपने ख्वाबों के बारे में बताना। ख्वाब हमारे लिए इशारे होते हैं माला, इशारे। उन्हें हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए। तुम बाबा को बताना, वो तुम्हें उसका हल बताएंगे। लेकिन पप्पू, आपको वो मिले कहाँ? माला, तुम उस बाबा को अपने ख्वाबों के बारे में बताना, वो तुम्हें तसल्ली करा देंगे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे वो। सही कह रही हैं आप पप्पू। मैंने इस बारे में चाचा जान से भी जिक्र किया था। ये अम्मी को तुमने किस राह पे लगा दिया माला? तुम काफी नहीं थी जो अब इस घर में जादू टोने होंगे? अरे अंसर, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। अभी तो ठीक समझ रहा हूं मैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रही माला। अच्छा तो आपने भी नहीं किया आंसर? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। बस भी करो, कल से एक ही रेट लगाई हुई है। हाँ, 1000 मरतबा कहूंगी, बार बार कहूंगी, क्योंकि यही सच है। और आप जानते हैं आपने गलत किया। चाचा जान के कत्ल में ना आप भी कसूरवार है। कत्ल? नहीं, आवाज नीचे करो। नहीं रखूंगी। क्या करेंगे? मारेंगे जैसे कल मारा था। अंसर, अंसर बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। चला गया, नाश्ता भी नहीं किया उसने। माला, तुम आराम से बात नहीं कर सकती? ये सब क्या है?
शादी को दिन ही कितने हुए जो लड़ाई की नौबत आ गई? ये तो आप अपने बेटे से ही पूछेंगे। वो तुम्हारा शौहर है माला, 2 मीठे बोल नहीं बोल सकती थी उससे? ये किस तरह से बात कर रही थी? बेटा, इज्जत करते हैं और इज्जत करवाते हैं, इस तरह से नहीं करते। तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए बेटा। और ये आरिफ चचा के कत्ल की क्या बात है? जी पुप्पो, चचा जान को किसी जानवर ने मारा, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही, बंद घर में एक रिहायशी जगह पर एक जंगली जानवर कैसे मार सकते हैं? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा ख्याल है पुप्पो, मैं जो कहना चाहती हूँ आप वो बखूबी समझ रही हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। बहू किचन में ला रही है नाश्ता। सास होने के यही मजे हैं हुस्ना बेगम। देखा आपने, बहू आ गई तो आप कितनी सुकून से हो गई। मैंने सारी जिंदगी किचन में गुजारी है, अब मैं भी चाहती हूँ कि कुछ दिन मेरी जिंदगी के जो भी बचे हैं सुकून से गुजार लूं। हाँ ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखबार तो मेरा ख्याल है पूरा ही पढ़ लिया होगा आपने। जी, हाई टाइम था ना मेरे पास। हाँ, अरे भाई नेक वक्त, वो क्या पाए गल रहे हैं, नाश्ता ही नहीं आया अभी तक? हाँ मैं भी सोच रही थी, काफी देर हो गई है। अच्छा मैं देख। और कोई नहीं उठा? पता नहीं, खामोशी थी, ऐसा लग रहा था सब सो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कल से सबके साथ ही। आपने इरादा बदल तो नहीं दिया अलग होने का? अम्मी सही कह रही थी, आप ऐसा ही करेंगे। सिद्रा तुम कल ही तो आई हो वापस। और एक ही शर्त पर आई हूँ यहाँ कि अलहदा होंगे। तो ठीक है यार, 1-2 दिन यहाँ रुक जाओ। तुम जानती हो कि भी हालिया चाचा जान का वाक़या पेश आया, हम चले जाएंगे यहाँ से। आपके पास बस यही वीक है, फिर मुझे मत कहिएगा। मैंने यासिर की तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। यासिर ने बचपन से आज तक मुझे रिश्तों का एहतराम करते देखा था। मैंने तो हमेशा रिश्तों को इज्जत दी, रिश्तों को निभाया। आपकी माँ को अपनी माँ समझा, आलिया को अपनी बहन, फिर मेरा बेटा यासिर ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? जाने दीजिए उसने बेगम, जब खुद ही रुलेगा तो माँ बाप की कदर आ जाएगी उसे।
कैसे जाने दूं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बेटा जिसकी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिया था, वो मुझे रुलाएगा, अपनी माँ को। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कुरैशी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भाई ये कौन फोन पर उतावला हो रहा है? उठा लो ना फोन। कॉलेज की दोस्त का फोन आ रहा है खाला अम्मी। अच्छा अच्छा बेटा, अब तुम भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह खत्म कर लो ताकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचें, ठीक है ना? शाबाश, चलो। क्या हुआ हुस्ना, क्यों इतनी परेशान हो है? क्या करूं खाला, मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। अरे बेटा, अगर ऐसे रोते रोते उसे भेजोगी तो खो दोगी, और अगर खुशी खुशी जाएगा तो वापस भी आ जाएगा। बस तुम ये करो कि किसी भी तरह एनी की रुखसती की तैयारी करो, शायद उसके जाने से सिद्रा की जिद भी कम हो जाए कुछ। इतना अच्छा रिश्ता था खाला में जो हाथ से निकल गया। बेटा, ऐसे कई रिश्ते आएंगे और एनी के बारे में जानकर बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अब तुमने फैसला करना है कि तुमने बेटे के लिए रोना है, उसका दुख मनाना है, या एनी के लिए दिल को मजबूत करना है। देखो, 100 दुश्मन है 100 सज्जन है। अब तुमने एनी के रिश्ते के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। अंसर तो घर का बच्चा था, बात तुम्हें ठीक, अब वो तो गैर लोग हैं, और तरह के मिजाज हैं, अलग से तरीके हैं, अब उनको और तरीके से डील करना पड़ेगा ना। समझ रही हो ना मेरी बात? पता नहीं कैसे लोग होंगे खाला में। बेटा, क्यों घबरा रही हो? पहले से ही उनको आने तो दो, देखते हैं, क्या पता लड़का अच्छा निकल आए, अच्छा हो। और वैसे भी हमने कौन सी अभी शादी कर देनी है, लड़की खैर से पढ़ाई से फारिग होगी अभी शादी करेंगे ना, फिर देख लेंगे। अभी ना इतना परेशान है, अल्लाह में अच्छा करेंगे। अब आएगा मजा अम्मी। सही कह रही है, मेरी बच्ची को तंग करके रखा हुआ था ना, अब भुगतेंगे। जरा हो लेने दो ये एनी की बच्ची की शादी। बड़ी जबान चलती थी ना इसकी, इसका शौहर ही कतरेगा इसकी जबान। और तुम बताओ, तुमने यासिर से बात की? की है, कह रहे थे बस 1-2 दिन रुक जाओ फिर। तुम लिख के रख लो मेरी बात, अब ये एनी की शादी तक मोहलत मांगेगा। कोई जरूरत नहीं है यासिर की बातों में आने की। फौरन निकलो इस जंजाल पूरे से, नाक में दम करके रख दिया मेरी बच्ची का। ठीक, अल्लाह हाफिज। सिफत करके रखी, साफ कर दी मेरी बच्ची की जिंदगी। खालियान वापस कब आएंगे आप? बेटा, बस मेरा बार बार ध्यान आलिया की तरफ ही जा रहा है, सोच रही हूँ कि जरा होकर आ जाऊं वहां से। रात तो ऐसा कर लेते हैं कि तुम रात को ना चक्कर लगा लेना, तो अगर आलिया की तबीयत ठीक हुई तो वापस आ जाऊंगी तुम्हारे साथ, वरना फिर वहीं रुक जाऊंगी। लेकिन कल तो वो। अरे बेटा, छुरी तले दम तो लो। मैं जानती हूँ कि एनी के ससुराल वाले आ रहे हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, बल्कि अच्छा है मैं आकर माला के कान में भी बात डाल दूंगी, मौका देखकर कहूंगी कि समझाए एनी को। चलें, जो आप मुनासिब समझें। ठीक है ना, फिर मैं चलो चलती हूँ फिर।
जी बाबा जी। सब्र कर बच्चा, ये कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत ऊंची चीज है ये, बहुत पक्का अमल करना होगा, तब जाकर वो काबू आएंगे। मेरे पीछे क्यों पड़ गए बाबा जी? मेरे इल्म के हिसाब से वो तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि ये कौन थी? मेरी बहू है बाबा जी। अब समझा सारा चक्कर, ये सारा तमाशा इसी के लिए, यही है वो जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी बहू कोई आम लड़की नहीं है। तो फिर कौन है? कौन है अम्मी? निकाले इन्हें बाहर निकाले। क्या हो गया? तमीज से बात करो, सुन लेंगे। अरे सुनता है तो सुने, मेरी बला से पहले घर में कम परेशानियां थी, जो अब ये भी शुरू हो गई। तुम्हें बताइए मौला ने आपको भी अपने रंग में रंग लिया, इससे पहले घर से बाहर निकाले। मैं माला से अभी बात करता हूँ। फ्लक्चुएशन हो रही है अम्मी, वोल्टेज का मसला है। क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं है वहां पर। यासिर, आप बात तो करिए अम्मी से, इतना अच्छा रिश्ता है। क्या हो गया सिद्रा? 2 बच्चे हैं उसके। तो एनी का भी तो बचपन का रिश्ता टूटा है। ये आप लोग भूल सकते हैं, लोग नहीं। एक तो मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अचानक एनी के रिश्ते की बात कहां से आ गई बीच में। तो कब तक बिठा के रखेंगे एनी को? आसमान से तो रिश्ता नहीं आएगा। ये भी मेरी अम्मी की मेहरबानी है, इस्लामाबाद में बैठकर इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है आपकी बहन के लिए। आप खामोश क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रहे? जितना भी कर लूं इस घर वालों के लिए एहसास ही नहीं है। तुम रहने दो सिद्रा, अम्मी एनी का मामला खुद तय कर देंगी, ठीक है? ठीक है, नहीं करती। पता नहीं कब तक बैठी रहेगी एनी। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी आलिया बीबी, ये क्या तुमने अंधेर नगरी में चाहिए रातों रात है? खालाम्मी, आपको नहीं मालूम मैं कितनी तकलीफ में थी। तो बीबी तकलीफ कम हो गई तुम्हारी, भली चंगी हो गई तुम, या कोई कसर रह गई? अभी कसर रह गई है ना तो बुला लो, लोगों को इकट्ठा कर लो, भीड़ लगा लो अपने घर में। माजिद को अगर ये खबर मिल जाती तो वो क्या सोचता कि ये किस किस्म की माँ है जो अपने बेटे को रोक नहीं सकी। और बात सुनो,
उसकी हिम्मत कैसे हुई कि माला पे हाथ उठाए? अगर माजिद वहां आ जाता और अपनी आंखों से तमाशा देख लेता तो कैसा लगता उसको? हाल है भाई, अजीब बात है। और बात सुनो, माला इतनी गई गुजरी नहीं है, ना ही उसमें किसी चीज की कमी है। वो तो हालात इस किस्म के हो गए कि हमने सोचा कि चलो घर की बात घर में ही रहे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम उस बच्ची का ये हाल कर दो, हैं? अरे खाला अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। मुझे आपके आने से थोड़ी देर पहले ही तो पता चला है कि अंसर ने ऐसा कर। अच्छा, तो तुमने पूछगछ कर ली बेटे से? पूछा, खबर ली तुमने उसकी? नहीं। अगर तुम पे वो बच्ची इतनी भारी है ना तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस तुम माँ बेटा सुकून से रहो। हाँ, अब बस भी कर देना। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? माला मुझे बहुत अजीज है। ये अंसर उठेगा ना, इसके कान से पकड़ के खुद ही पूछिएगा। अरे मैं अपनी खुशी से तो उस बच्ची को ब्याह के लाई हूँ, मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो तो घर के हालात ऐसे हो गए थे तो। और ये क्या जादू टूने में पड़ गई हो तुम? कह दो कि इसकी वजह भी माला ही है। हाथ धो के पड़ गए सब मेरी बच्ची के पीछे। मैं तो उसको यहाँ से ले ही जाऊं तो बेहतर है। सुकून गारत कर दिया, भारी पड़ गई है मेरी बच्ची इनके ऊपर। समझ नहीं आ रही कि किया क्या है इस बच्ची के साथ इन लोगों ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे ये लोग। सुन रही हो मेरी बात? गौर करो मेरी बात के ऊपर। सबकी नींदें आराम करके खुद चैन से सो रही है मोहतरमा। आप पुप्पो को किसके पास लेके जाएंगे? किस डॉक्टर के पास? एनी, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। देखो बेटा, मैं ये कहने आई थी कि शाम को, मैं जानती हूँ एनी, ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त तो हर लड़की पर आता है। बेटा, तुम अपने घर की हो जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नए रिश्ते बनेंगे, तुम अपने घर में खुश रहोगे, सुकून से रहोगे। देखो एनी, कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरा दिल दुखे। मुझे तो यासिर ने पहले ही बहुत कमजोर कर दिया है। मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी कि आज शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। तैयार होके आ जाना। देखो, सिद्रा से किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी तुमने, वो वैसे भी घर पर नहीं होगी। उसने डॉक्टर के पास जाना है, अच्छा ही है। देखो यानी, बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा। अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे खुदा ने मेरी सुन ली है। मैंने रात दिन खुदा से यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे।
ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। 2 ही भाई हैं, छोटे ने बिजनेस संभाला हुआ है, बड़े की बीवी की डेथ हो चुकी है, एक ही उसकी बेटी है। तुम उस घर में राज करोगी बेटा, तुम्हारे अलावा उस घर में कोई नहीं है। एनी बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। संभालो अपने आप को, खुदा ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। याद दिलाना था, क्या रिश्ते की बात करनी है? भाईजान मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। जलाल देखिए भाईजान, कुछ ठहर के सोचूंगा मैं शादी के बारे में, अभी फिलहाल नहीं, नॉट एट द मोमेंट। तो मैं ये समझूंगा तो मुझे हमेशा शर्मिंदा रखोगे। मेरी वजह से मेरे बिजनेस को इतनी कम उम्र में टेक ओवर किया था, और आज तुम हिबा की वजह से शादी नहीं कर रहे। लेकिन भाईजान आपको कैसे? देखो जलाल, मेरे डिप्रेशन का अरसा 4-5 साल का था, जब गुजर चुका है। मेरी आंखें भी हैं और मुझे सब कुछ याद है। क्यों मुझे ये सब कुछ बार बार दोहराने पे मजबूर करते हो? मैं जानता हूं कि तुम हिबा की वजह से शादी नहीं कर रहे। तुम ये चाहते हो कि जब वो बड़ी हो जाए और शादी करके चली जाए, उसके बाद तुम। लेकिन जलाल, ये सोचो कि वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है वो, उसे भी किसी औरत का साथ चाहिए। तुम अपने लिए नहीं, लेकिन हिबा के लिए शादी कर लो। देखिए भाईजान, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिबा भी बच्ची है, जमाने की चालाकियों से कोसों दूर, और मेरी बीवी पता नहीं कैसी हो, उसके साथ क्या सलूक करे। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं देखभाल के कोई लड़की लाऊंगा, आंखें बंद करके थोड़ी अपने भाई के लिए किसी लड़की को पसंद करूंगा। तुम बस एक बार हाँ करो, फिर देखना मैं और हिबा मिलकर कैसे कैसे इस घर की खामोशी को तोड़ते हैं। ठीक है भाईजान, मर्जी है आपकी, जो आपने करना है आप करिए, लेकिन प्लीज मेरी शर्त याद रखिएगा, लड़की ज्यादा मॉडर्न ना हो, ज्यादा आउटगोइंग ना हो, सादी सी हो, जो हमारी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट कर जाए, और सबसे बढ़कर ये कि हिबा को अपनी बेटी समझे। ओके बॉस, और कोई फरमाइश है तो उसकी लिस्ट बना दो मुझे। नहीं भाईजान, बस यही काफी है। थैंक्स जनाब। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरी बेटी और मेरे बिजनेस को संभाला है। अगर तुम नहीं होते तो आज हम सड़क पे होते। मैं तो सोनिया के जाने के बाद उसके दुख में इतना, तुमने हम सबको दोबारा। भाईजान क्या हो गया आपको? आप क्यों बार बार ये बातें दोहराते हैं? बस आप इस बारे में कोई बात नहीं करें। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बता के क्या फायदा हो गया खाला में? जब मैंने कहा कि मैंने चाचा जान को ख्वाब में देखा, किसने सुना? मैंने कहा कि चाचा जान के पास देखकर आ जाए कि वो खैरियत से है भी कि नहीं, किसी ने यकीन किया। मैंने कहा कि कोई है जो मुझे खतरे की निशानदेही करा रहा है, भला किसने सुना? लेकिन जी, आलिया के दिमाग में कौन सा खुन्नास भर गया है? वो बुढ़ा कौन था? है? अरे तुम दांत निकाल रही हो, हंस रही हो, बताओ मुझे। क्योंकि अब मेरे बाद पप्पू की बारी है। हाय नौज, सच में? क्या इन सारे जिन भूतों ने मेरे बच्चों का पीछा पकड़ लिया है? तो भला अब इन सबको कौन सुनेगा? शुक्र है खाला में कोई तो है जिसको मेरा ख्याल है। अगर वो मुझे सच ना बताता तो मेरे अपने तो मुझे असल बात बताते ही नहीं। अब ये मत कहना कि ये भी ख्वाबों में देख लिया तुमने।
नहीं खाला में, वो चाचा जान का स्टूडेंट है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत अच्छा इंसान। लेकिन उसे यहाँ का रास्ता किसने बताया? पता नहीं, हो सकता है कभी चाचा जान ने जिक्र किया हो और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। देखे ना, वो पप्पू के घर आया सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। जब मेरे खून के रिश्तों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया तो सिर्फ वही था जिससे मेरी बात पे यकीन किया। भाई बीबी, होश के नाखून लो, किसी गैर के बारे में इतना मत सोचो। शोहर वाली हो तुम, ख्याल करो।